और इधर आखिरी चरण के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने 3N फॉर्मूला बताया है। देश ने तीसरी बार मोदी सरकार बनाने का आखिर मन क्यों बनाया है, तो 3D फॉर्मूला यानी कि नेक नियत, नेक नीतियां और नेशन फर्स्ट, ये 3N का फॉर्मूला प्रधानमंत्री ने दिया है। दरअसल मिर्जापुर की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने बयान दिया कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी 400 पार कर रही है। क्या कुछ कहा, सुनिए। भारत ने तीसरी बार मोदी सरकार बनाने का मन क्यों बनाया? इसका सीधा सीधा कारण है नेक नियत, नेक नीतियां और नेशन फर्स्ट। मेरा देश सबसे ऊपर। तो देखिए, यहां समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर ये 3N फॉर्मूला है क्या। ये 3N फॉर्मूला है, एक एन से नेक नियत, दूसरा नेक नीतियां और तीसरा नेशन फर्स्ट। ये तीन वो नीतियां हैं जिन्हें लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस तरह से तीसरी बार लोग मोदी सरकार बनाने जा रहे हैं, उसकी वजह क्या है। उसकी वजह उन्होंने बताई कि एन फॉर्मूला उसके पीछे की मुख्य वजह है, और वो एन फॉर्मूला में नेक नियत, नेक नीतियां, नेशन फर्स्ट। क्या कुछ कहा था प्रधानमंत्री ने, एक बार फिर से सुनिए। भारत ने तीसरी बार मोदी सरकार बनाने का मन क्यों बनाया? इसका सीधा सीधा कारण है नेक नियत, नेक नीतियां और नेशन फर्स्ट। मेरा देश सबसे ऊपर। तो 3N फॉर्मूला कितना कारगर होने वाला है, ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन उससे पहले चलिए, हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद जी, अगर बात करें प्रधानमंत्री मोदी की भाषण की, तो उन्होंने साफ तौर पर 3N फॉर्मूला दिया, 3 बातों का उन्होंने जिक्र किया। किस तरह से इसे समझ सकते हैं? देखिए, ये समीक्षक बराबर ये बात इस पूरे चुनाव में करते रहे हैं, जिसके 6 चरण पूरे हो चुके हैं और 7वां चरण 30 मई को समाप्त हो जाएगा और फिर हम नतीजों का इंतजार करेंगे। तो ये पॉलिटिकल जो एनालिस्ट हैं वो बराबर ये बात कहते रहे कि ये चुनाव एनडीए बीजेपी सरकार की नीतियों पर क्यों नहीं आया, जबकि ये भी समीक्षकों का मानना है कि इस सरकार ने बीते 10 वर्षों में कई बड़े फैसले लिए हैं नीतिगत, जिसमें फूड सिक्योरिटी की अगर हम बात कर लें, कोविड के दौरान जिस तरह से वैक्सीन मैनेजमेंट सरकार ने किया है, विदेश नीति का मसला है, उस पर बहुत बढ़िया काम हुआ है। अर्थनीति की बात अगर हम करें तो इकोनॉमिक्स, देश की आर्थिक स्थिति लगातार बेहतर हुई है। तो ये जो तमाम मामले हैं, चुनाव उन पर न जाकर क्यों हिंदू मुस्लिम पर बार बार अटकता है या दूसरे विषयों की तरफ चला जाता है। तो मुझे लगता है कि ये बात बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब इस तरफ बिल्कुल इस बात को उन्होंने समझा है कि हमारी कोर जो स्ट्रेंथ है, हमारी जो कोर शक्ति है, वो हमारे काम है। और यही वजह है कि उन्होंने अब अंतिम चरण के ठीक पहले उन्होंने 3N फार्मूले की बात की है, जैसा आपने भी बताया कि नेक नियत, नेक नीतियां और नेशन फर्स्ट। और सही बात है कि 2014 में बीजेपी सरकार हिंदू मुस्लिम के मोर्चे पे नहीं आई थी सत्ता में, और ना ही किसी भी गारंटी स्कीम के तहत ये लौटी थी। देश एक ताकतवर लीडर को देखना चाह रहा था, एक स्थिर सरकार को देखना चाह रहा था, एक ऐसी सरकार चाह रहा था जिस पर गठबंधन का दबाव ना हो। और यही वजह रही कि अच्छे दिन का नारा लोगों के सर चढ़कर बोला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ही जबरदस्त तरीके से सत्ता में लौटे। 2019 में भी उनकी इन्हीं नीतियों को देश ने फिर प्यार किया, पसंद किया। और मुझे लगता है कि यही बीजेपी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि आपने वर्क फ्रंट पे बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन चुनाव के दबाव ऐसे होते हैं कि आपको कई बार इमोटिव इश्यूज यानी भावनात्मक मुद्दों की तरफ जाना आपकी मजबूरी हो जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी अपनी कोर स्ट्रेंथ पर लौट रही है और ये बहुत अच्छा चिन्ह है, बहुत अच्छा साइन है। जी चलिए, शुक्रिया शरद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो देखिए 3N का फॉर्मूला अब पीएम मोदी ने यहां दिया है और निश्चित तौर पर अब इस फॉर्मूले का कितना असर 4 जून को सुबह से ही लगातार बंसल न्यूज पर नतीजे मिलेंगे आपको, सबसे सटीक और सबसे शानदार और सबसे पहले नतीजे हम आपको दिखाएंगे।